आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बुद्धिमान कौवे की कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में पुराना बरगद का पेड़ था। पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। बरगद के पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा थी। उसमें बहुत सारे उल्लू रहते थे। रात में उल्लू कौवों को बहुत परेशान करते थे। उल्लू उन पर हमला करते थे। कौवे अपने घोंसले में ठीक प्रकार से सो नहीं पाते थे। उनके बच्चों को यहाँ तक नष्ट कर देते थे, अंडों को भी नष्ट कर देते थे। रोज रोज बहुत परेशान होने के पश्चात कौवों के राजा ने एक सभा बुलाई। राजा ने कहा, उल्लुओं का आतंक बहुत हो गया है। हमेशा बहुत कौवों को मार देते हैं, परेशान कर देते हैं। हमें उनसे बचना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए। उल्लू गुफा में रहते हैं, जिसका एक ही आने जाने का रास्ता है। वह गुफा इतनी सुरक्षित है जैसे एक किला होता है। वे रात में हम पर आक्रमण कर मार कर गुफा में छिप जाते हैं। हम उल्लुओं पर हमला भी नहीं कर पाते। हमें क्या करना चाहिए? सब मंत्रियों ने अपना अपना सुझाव दिया। राजा को किसी का सुझाव ठीक नहीं लगा। राजा ने फिर एक बूढ़े अनुभवी कौवे से उसकी राय पूछी। बूढ़े कौवे ने कहा कि हमारा दुश्मन हमसे ज़्यादा ताकतवर है। हम एकदम उस पर हमला नहीं कर सकते। हमें अभी शांत रहना चाहिए, उसकी गतिविधि पर ध्यान रखना चाहिए, फिर उसकी कमजोरी समझनी चाहिए। पूरी तैयारी से प्लान बनाकर उन पर हमला करना चाहिए। सबको कौवे की राय अच्छी लगी। कौवे ने उनको अपना प्लान समझाया। तुम सब मुझे अपनी चोंच से घायल कर वहीं छोड़ देना। सब कौवों ने बूढ़े कौवे को अपनी चोंच से घायल कर अधमरा कर वहीं छोड़ दिया। बूढ़े कौवे के बहुत खून निकलने लगा। बहुत कठिनाई से जिस गुफा में उल्लू रहते थे पहुंचा। वह दर्द से कराह रहा था। उसने कहा, ओ उल्लुओं के राजा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ये शब्द सुनकर सारे उल्लू आश्चर्यचकित हो गए। अरे, शत्रु से कोई ऐसी बात करता है, ऐसे सहायता मांगता है? पर उल्लुओं के राजा ने कहा, मुझे उस कौवे की बात सुननी चाहिए। क्या पता हमें उसका कोई भेद ही पता चल जाए। जब उल्लुओं का राजा बाहर आया, उसने देखा कौवा दर्द से कराह रहा है, बहुत खून निकल रहा है। बूढ़े कौवे ने कहा, मैं यहाँ नहीं आता तो सब कौवे मुझे मार देते। मैंने कौवों को सिर्फ ये सलाह दी थी कि हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। बस यही बात कही थी। अब आपकी मर्जी है, मुझे मारो या शरण दो। अगर मुझे शरण दोगे तो मैं कौवों को मारने में आपकी सहायता करूँगा। उल्लुओं ने बूढ़े कौवे की बात को सच समझा, उसे शरण दे दी। उसे कहा, ठीक है, आप हमारी गुफा में रह सकते हो। बूढ़े कौवे ने सोचा, उल्लुओं से कहा कि धन्यवाद, और कहा, अगर मैं गुफा में रहूँगा तो कौवे मुझ पर शक करेंगे। मैं बाहर पेड़ पर घोंसला बनाकर रहूँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। इस प्रकार बूढ़े कौवे ने उल्लुओं को विश्वास में ले लिया। वहीं पर वह सूखी टहनी और पत्ते इकट्ठे करने लगा। उल्लू समझे कि वह अपना घोंसला बनाने के लिए टहनी इकट्ठी कर रहा है। कुछ समय में वहाँ टहनी का ढेर लग गया। एक दिन बूढ़ा कौवा यह देख के आया कि आग कहाँ पर है। दिन में उल्लू देख नहीं सकते ना। अब उसने कौवों राजा को कहा, अब हमारे पास समय आ गया है उल्लुओं पर हमला करने का। मैंने गुफा के बाहर बहुत सारी सूखी टहनी और पत्तियां इकट्ठी कर ली हैं। आग भी देख आया हूँ। अब हम आग की जलती हुई टहनियाँ गुफा के बाहर टहनियों के ढेर पर डाल देंगे। सारे कौवे आग जहाँ थी वहाँ पहुँचे और जलती हुई टहनियाँ गुफा के बाहर खाली टहनियों पर डाल दी। एकदम टहनियों का धुआं गुफा में जाने लगा। बहुत बहुत रोशनी थी, उल्लुओं को कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ उल्लू धुएं के दम से घुट के मर गए और कुछ आग में जलकर। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और अक्लमंदी से कौवे ने उल्लुओं को मार गिराया और जीत की खुशी में झूम उठे, काँव काँव करने लगे, खूब खुशी से गाना गाने लगे। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कठिन समय भी अपनी सूझबूझ समझ से काम लेना चाहिए। जीत आपकी होगी।
बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।